यह रामायण सार है। धर्म ग्रंथ के सम्मान में वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। यह रघुवंशी राजा भगवान श्री राम की गाथा है। रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। मित्रों, रामायण को 6 अध्याय, 24,000 श्लोक व 645 सर्गों में विभाजित किया गया है। रामायण एक आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श भक्त और आदर्श राजा की कहानी है। रामायण के 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में है वो अमृत जो आपको मोक्ष दिलाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं बालकांड को। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी 3 पत्नियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा थी। संतान प्राप्ति हेतु दशरथ जी ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए। वे उनकी दी गई खीर के सेवन से कौशल्या के गर्भ से राम, केकई के गर्भ से भरत तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़ा होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला। वे मारीच को मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने समस्त राक्षस सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को उठा रहे थे तब वह टूट गया और राम सीता का विवाह हुआ। राम और सीता के विवाह के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से विवाह करवा दिया। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह पर केकई ने दशरथ से वरदान मांगा और राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मिला। जबकि भरत इस बात से अनजान अपने ननिहाल में थे। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋग्वेरपुर में निषाद राज ग्रह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। तब राम चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आए। वे उन्होंने अपनी माता के कुकर्मों और कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और पिता की अंत्योष्टि क्रिया कर दी। भरत ने राज्य अस्वीकार कर दिया और राम को लेने समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। केकई को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उधर राम ने पिता की आज्ञा पालन के लिए भरत के द्वारा दिया गया अयोध्या राज का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब भरत राम की पादुका को सिंहासन पर विराजित कर स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से पलायन किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने राम की स्तुति की। वहां से राम ने आगे के लिए प्रस्थान किया, जहां उनकी भेंट शरभंग मुनि से हुई। वहां से आगे बढ़ने पर राम को हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। तब उन्हें मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने कई ऋषियों को खा डाला है। तब राम ने उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली। राम आगे बढ़े। वे पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट की। वे दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। तब लक्ष्मण से भी शूर्पणखा ने प्रणय निवेदन किया। लक्ष्मण ने प्रणय अस्वीकार कर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण की सहायता से राम लक्ष्मण पर हमला किया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। तब शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्णमर्ग बनाकर भेजा। तब सीता ने उस स्वर्णमर्ग की मांग की। वे राम उसके पीछे चले गए। वे लक्ष्मण वहीं पहरा देते रहे। तब मारीच ने बाण लगने पर छल से लक्ष्मण का क्रंदन किया।
तब सीता ने लक्ष्मण को उनके अर्थात राम के पास भेज दिया। उधर रावण सीता का छल पूर्वक हरण कर ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण के तलवार के प्रहार से वह अधमरा हो गया। सीता को ना पा राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे कि तभी राम की भेंट जटायु से हुई, जहां उसने रावण का सीता को हर दक्षिण दिशा में ले जाना बताया। तब जटायु ने प्राण त्याग दिए व राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन में चले गए, जहां उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया। वे शबरी के बेर खाए वे आगे बढ़ते चले गए। किष्किंधा कांड। तब राम ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण की जानकारी लेने हेतु ब्राह्मण रूप में भेजा। तब हनुमान जी ने ये जानने के बाद कि इन्हें बाली ने नहीं भेजा, उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने उन्हें बाली के अत्याचारों के बारे में बताया व जानकी माता को खोजने में उनकी सहायता का आश्वासन दिया। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजा व अंगद को युवराज बना दिया। तब सुग्रीव ने वानरों को सीता माता की खोज के लिए भेजा। तभी उन वानरों की भेंट एक तपस्विनी से हुई। उस तपस्विनी ने वानर दल को अपनी योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां उनकी भेंट संपाति से हुई। तब संपाति ने बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत जी ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए उत्साहित किया। सुंदर कांड। हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और उन्हें योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया, जहां उनकी भेंट विभीषण से हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट कर उन्हें मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। तब हनुमान को रामदूत जानकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी और उसी आग से हनुमान ने लंका दहन कर डाला। तब हनुमान सीता के पास पहुंचे। सीता ने उन्हें चूड़ामणि दे विदा किया। तब हनुमान वापस समुद्र पार कर सभी वानरों से मिले और सभी ने जाकर सुग्रीव और श्री राम को माता सीता का समाचार दिया। तब राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना ले। तब रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से भगा दिया। वे विभीषण राम की शरण में आ गए। राम ने समुद्र देव से रास्ता देने की विनती की। वह विनती न मानने पर राम ने समुद्र को सुखा देने की चेतावनी दी। तब समुद्र ने नल और नील द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। लंका कांड। युद्ध कांड। जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने पत्थरों पर राम नाम लिख पुल बांध दिया। तब श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की और शंकर पूजा कर समुद्र के पार सेना सहित पहुंच गए। उधर रावण व्याकुल हो उठा। वह मंदोदरी के समझाने पर भी हट नहीं त्यागा। उधर राम सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और शांति संदेश दिया, परंतु रावण तब भी नहीं माना। तब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाने पर युद्ध हुआ। लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए और उनके उपचार के लिए सुषेण वैद्य ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने को बोला। तब हनुमान संजीवनी बूटी लेने चले गए। वहां उन्होंने कालनेमी का वध किया। वे पूरा पर्वत ले उड़ पड़े। रास्ते में भरत ने हनुमान जी को राक्षस समझ बाण मारकर गिरा दिया, परंतु यथार्थ जानने पर क्षमा मांग उन्हें बाण पर बैठा लंका पहुंचा दिया। उधर राम वे सभी वानर प्रलाप करने लगे। तभी हनुमान पहुंच गए। वे लक्ष्मण उपचार से स्वस्थ हो गए। तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने को कहा। वे रावण को स्त्री अपहरण जैसे नीच कर्म के लिए दुत्कारा। युद्ध में भाई के लिए लड़ते कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उधर लक्ष्मण ने मेघनाथ का यज्ञ भंग कर उसका वध कर दिया। तब रावण व राम के बीच घनघोर युद्ध हुए और हनुमान ने अहि रावण व राम ने रावण का वध किया। वे विभीषण को लंका सौंप सीता सहित अयोध्या के लिए पुष्पक विमान से प्रस्थान कर गए। उत्तर कांड। सीता लक्ष्मण और समस्त वानर सेना अयोध्या पहुंची, जहां शिव स्तुति के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। वे भरत व सर्व जनों ने घी के दिए जलाए। तब राम का राज्य अभिषेक हुआ। वे राम राज्य एक आदर्श बन गया।
चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। इसके पश्चात सीता का निर्वासन हुआ, वे लवकुश का जन्म भी। तब राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। वे उनके पुत्रों ने युद्ध कर सभी वीरों को पराजित कर वह घोड़ा पकड़ लिया। तब सीता माता ने पुत्र और पिता के युद्ध को रोका, वे भूतल में समा गई। कुछ समय पश्चात राम ने लक्ष्मण का परित्याग किया। वह तब राम ने स्वयं जल समाधि ले ली। इसके अतिरिक्त उत्तरकांड में शिव पार्वती संवाद, काकभुषुंडी जी और गरुड़ के साथ प्रश्न इत्यादि मिलता है। मित्रों, जल्दी ही हम चैनल पर गीता सार भी उपलब्ध कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री